Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement 1, the chromosomes become short and thin in prophase. Statement 2, it is easier for short compact chromosome to move through the cytoplasm than for very long twisted interphase chromosome. Statement 1 में बोला है प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शॉर्ट और थिन हो जाते हैं. स्टेटमेंट 2 में बोला है कॉम्पैक्ट और शॉर्ट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं साइटोप्लाज्म से इन कंपैरिजन टू वेरी लॉन्ग और ट्विस्टेड क्रोमोसोम. ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now let's see key concept of this question. Key concept is prophase. Prophase जो है वो फर्स्ट फेज है माइटोसिस का. Prophase is first phase of mitosis. ये फर्स्ट फेज है. इसमें क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर के कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बना लेते हैं. कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम लाइक पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम थे वो ऐसे थे. इंटरफेज में ऐसे पड़े हुए थे क्रोमोसोम. प्रोफेज में जब ये माइटोसिस में एंटर करेंगे, माइटोसिस की फर्स्ट फेज प्रोफेज में ये कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि कंडेंस हो जाएगा. जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा. कंडेंस होकर के कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बना लेंगे. जो ये कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम है, ये जो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बने हैं ये थिक होते हैं, इनकी थिकनेस इंक्रीज होगी और ये शॉर्ट हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू लॉन्ग और ट्विस्टेड क्रोमोसोम के कंपैरिजन में. जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, क्रोमोसोमल मटेरियल जो था इसमें क्रोमोसोम थिन थे और लॉन्ग थे, लॉन्ग और थिन थे. जब ये कॉम्पैक्ट हुए, कंडेंस हुए, जब ये कंडेंस होकर के इन्होंने कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बनाया जो कि थिक एंड शॉर्ट बना. स्टेटमेंट 1 में बोला है क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिन एंड प्रोफेज. ये इनकरेक्ट है बिकॉज क्रोमोसोम जो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम होता है वो शॉर्ट और थिक होता है, ना कि थिन. स्टेटमेंट 2 में बोला इट इज ईजियर फॉर शॉर्ट कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम टू मूव थ्रू साइटोप्लाज्म देन फॉर वेरी लॉन्ग ट्विस्टेड इंटरफेस क्रोमोसोम. ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज जो शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं साइटोप्लाज्म में इन कंपैरिजन टू लॉन्ग, थिन और ट्विस्टेड क्रोमोसोम के कंपैरिजन में. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बिकॉज statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So most appropriate answer is D. I hope you understood it well. Best of luck.